इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी इसमें, ये बिल्कुल जैसी एजेंसी से आती है भाई वैसी है। इसके रिम भी वैसे ही है, स्टील के व्हील है और ये ब्रिक से टायर है। साड़ी साहिबा की मैं ही मदद कर देता हूँ साफ वाफ करवाने में, और उसके बाद में करेंगे भाई हम अपना लंच ऑलरेडी तैयार हो रखा है भाई। हमारे तो पीछे भी गाड़ी है और आगे भी गाड़ी है, एक ये रही भाई, आगे भी लाल और पीछे भी लाल। आज तो बीच में फंस गए हम, इस साइड को निकल जाएगी। 5:29 हो गई है और अंधेरा ऐसा हो रखा जैसे कि भाई 8:30-9 बजे हुए हो। कल ओम जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। गाइस ये सारा कमाल देख रहे हो आप, ये रात की बारिश का कमाल है। दिखा था मैंने आपको कि भाई कैसे पानी यहाँ तक का टक्कर मार रहा था रात। कितनी बड़ी बोतल पानी में बह के हमारे घर के बाहर आ गई है। बहुत हल्की है वैसे तो, ये हल्के से पानी में बह जाएगी ये, पर ये किसी ने जहाँ पे कूड़ा डालते हैं वहाँ डाल रखी होगी है, वहाँ से बह के आई है। बहुत सारे भाई जो हमारे यहाँ के पत्ते वत्ते नहीं है, हल्का सा डस्ट वगैरह ये चढ़ गया है। इस साइड भी भाई एक पानी की बोतल आ गई बह के, और ये पन्नी पक्का भाई जहाँ पे कूड़ा डालते हैं ये भी वहाँ से ही बह के आई है, क्योंकि भाई पूरी की पूरी सड़क पानी से लबालब भर गई थी। इधर भाई ये देखो मुर्गे, जैसे ही मैं अंदर जाऊँगा ना भाई ये तुरंत हमारे यहीं अटैक करेंगे। ये देखो कितने हैं भाई, 3 और 3 6 और 2 भाई 8 मुर्गे तो ये रहे, और भाई एक वो रहा 9, एक उस साइड 10 है। ये बताओ 10 भाई मुर्गे जहाँ जाएंगे भौकाल मचा देंगे। तो पानी की निकासी तो भाई यहाँ बहुत बढ़िया है, जल्दी पानी निकल जाता है। पर मौसम में अभी भी गहरे मोटे बादल छाए हुए हैं भाई। हमारे घर से पानी निकल गया है, पर वहाँ अभी भी हल्का हल्का सा पानी पड़ा हुआ है। जिनकी ये गाड़ी है तो रात इन्होंने यहीं पे खड़ी कर दी थी भाई, क्योंकि वहाँ बहुत पानी भरा हुआ था उस साइड। तो मेंबर आ गए भाई, एक तो मेंबर आ गया हमारा, और 6-7 मेंबर और आ जाएंगे इस क्लास में। अर्ली मॉर्निंग की क्लास में हमारी स्ट्रेंथ 10-12 मेंबरों की है। 5 मिनट अभी भी बची हुई है क्लास के लिए। ओम जय श्री गणेशाय नमः, गणपति बाबा मोरिया। गिफ्ट फॉर यू। ये इस बोतल को कह रही है गाइस कि ये क्या है। दिस इज़ रेनिंग गिफ्ट फॉर यू। गुड मॉर्निंग अवे। व्हाट्स इन योर हैंड? व्हाट इज दिस? मेडिसिन। मेडिसिन फॉर व्हाट? गो टू स्कूल। गाइस अभी का हल्की सी खांसी हो रखी है, खो तो भाई अभी की दवाई है। अभी वेयर मम्मी गिफ्ट। वो गिव दिस गिफ्ट। गाइस अभी कह रहा है कि ये मम्मी का गिफ्ट है, नहीं होए। अभी सेइंग दिस इज मम्मी गिफ्ट। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? अभी बैग टांगना सीख गया है भाई अब, नहीं तो पहले तो ये उल्टा सुल्टा बैग टांग लेता था। वेट बेटा, आई मेक इट गुड। ओके भाई, ये रात इसकी सिस्टर आई होगी बारिश में, तो भाई पूरा हेलमेट इसका, अभी के हेलमेट नी के हेलमेट के पीछे लिखा हुआ है नॉनसेंस। बाय बाय अवे। यू एंजॉय स्कूल, ओके बाय बाय। और बरेनिंग आने में भाई कोई टाइम जा रहा है। ये देखो इस साइड एकदम भयानक बादल है। वैसे इस साइड का बादल बरसता नहीं है, पर इस साल भाई सारी प्रेडिक्शन जो है वो ध्वस्त हो रही है। किसी भी साइड का बादल उठ के आता है भाई, धुआंधार बारिश कर देता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। और इसी के साथ करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। भाई घर के बाहर को आज साफ़ सफाई होगी, सारी क्लासेस वगैरह पढ़ाने के बाद में। सही 9 बज गए हैं, 2 क्लास कंप्लीट हो गई है ग्रुप 5:15 से 6:15 की, और 7:30 से 8:30 की। अभी है ग्रुप पीटी 3 मेंबरों की, ये जो 3 मेंबर बैठी है इनकी। उसके बाद में प्लान करेंगे जिम का, अगर भाई थकान ना हुई। और ये देखो हमारे राजकुमार साहब, ये अभी के स्कूल का फ़ोटो है। ये खिंचा था अभी का फरवरी 2024 में। 2 साल हो जाएंगे इस फ़ोटो को अभी कुछ समय बाद ही।
तो पढ़ा देते हैं पीटी। और पीटी भाई स्पेशल चलती है कि आपको बैक बेंडिंग की करनी है, ट्विस्टिंग की करनी है, हिप ओपनिंग की करनी है, उसकी 9 से 10 बजे की पीटी है। 9:01 हो गई, 10:08 हो गई। आज पीटी मैंने 10 मिनट पहले ही छोड़ दी थी, क्योंकि भाई रिदम टूट जाता अगर आज मैं वर्कआउट के लिए ना जाता। क्योंकि आज है शोल्डर का और हल्का सा लेग का। जिस हिसाब से रात बारिश हुई थी और मैंने आप लोगों को यहाँ पे भरा हुआ पानी दिखाया था लबालब सड़कों पे, अब देख लो आप, सड़क बिल्कुल एकदम सूखी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई रात इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई हो। सुबह बादल था एकदम गाढ़ा गाढ़ा, ऐसा लग रहा था कि फिर ताबड़तोड़ बारिश होगी, पर भाई अब जो है धुंधली धुंधली सी धूप निकली हुई है। ये हो गई है भाई हुंडई की ग्रैंड i10। एक टाइम पे इसका भी अपना जलवा था भाई। ये क्यूट सी विनफास्ट पिंक कलर की, ये भी अच्छा रहा। कल मैं गाड़ी धुलवाने के लिए आया था और वहाँ धुल नहीं पाई। आज फिर बाहर से भाई सारी गंदी हो जाती, बारिश की छिट्टे लग लग के, तो ये अच्छा रहा भाई। ये जा रही है भाई विनफास्ट की VF3। और ये देखो भाई इन्होंने इसके ऊपर लगा रखा है कैंपिंग किट, रबर में स्टिकर वगैरह लगा रखे है। विनफास्ट की छोटी सी कार को तो ये पता नहीं, ये समझ रहा है कि भाई ये मिनी कॉपर है। ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन भाई ज़बरदस्त। 10-10 हो गई है और रोड देखो भाई एकदम बिल्कुल खाली है। ये पुराने वाला ब्रिज है और इसकी जो साइड में बना हुआ है वो नया ब्रिज है, 3 साल पुराना है वो, इसकी भी साइड में जो ब्रिज है। ओम जय श्री गंगे मैया, जय श्री राम। घर से निकला मैं और घर से निकलने के बाद में अभी यहाँ से यहाँ तक की 6-7 विनफास्ट में देख चुका हूँ, जिसमें से 2 पिंक कलर की, एक ये रही भाई पिंक कलर की। इन्होंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी इसमें, ये बिल्कुल जैसी एजेंसी से आती है भाई वैसी है। इसके रिम भी वैसे ही है, स्टील के व्हील है और ये ब्रिक से टायर है, पर इसके टायर इससे चौड़े लग रहे हैं। ये टोयोटा की वीगो जा रही है सामने रेड कलर की, भाई इससे बड़े भी है और इससे छोटे भी है। टोयोटा वाले भाई टायर तो बिल्कुल देते ही नहीं, एकदम बिल्कुल ब्रिक से देता है टोयोटा वाले भी, और ये मारुति सुजुकी वाले भी भाई। विनफास्ट वाले टायर काफ़ी अच्छे देते हैं। विनफास्ट की जो पेट्रोल की जो SUV है प्रेसिडेंट, वो दिखाऊंगा किसी दिन मैं आपको भाई। उसके टायर देख कर आप भौचक के हो जाओगे कि बोला ओ भाई ये टायर है क्या है। ये बहुत छोटे छोटे टायर इन्होंने कंपनी से ही दे रखे हैं। कितनी भी तेज़ ड्रिप मार लो भाई पलटा तो खाएगी ही नहीं। ये भाई चलो आज यहाँ रुकना नहीं पड़ा, पहुँच गए हैं पार्किंग में। थैंक यू। अब गाड़ी से आते हुए डर सा लगा है मुझे यहाँ की भाई पार्किंग वगैरह ना मिले, कभी वापस जाना पड़े। अब ये देखो बाइकों की पार्किंग क्या भाई लबालब भरी हुई है। अब बाइकों की पार्किंग मिलती नहीं है, कभी कभी गाड़ी की भी नहीं मिलती है। आज तो यहाँ तक की भर गई है पार्किंग। क्या हो रखा है भाई आज यहाँ। इसके बीच से निकाल दूँगा भाई, मैं अभी खतरों का खिलाड़ी हूँ। निकल जाएगी, क्यों नहीं निकलेगी। ये लो, ये निकल गई है, यहाँ खड़ी कर देता हूँ। गाइस आज तो पार्किंग यहाँ से भर रखी, एक गाड़ी की भी घेर रखी है, क्योंकि एक तो पार्किंग फ्री है यहाँ पे, एक सामने हॉस्पिटल हो गया है तो उनकी भी पार्किंग ये यहीं पे करा लेते हैं। जो हॉस्पिटल वालों की जो पार्किंग है वो पेड है, महीने की पेड है, वो 120 VND की, लगभग हमारे इंडिया के 400 रुपये की, तो कुछ खास ज़्यादा महंगी नहीं है। पर आज अगर मैं गाड़ी से आता तो ज़्यादा बढ़िया रहता भाई, 3 स्लॉट खाली है। पर चलो बाइक से भी आगे तो अच्छा है। चलते हैं, वर्कआउट करते हैं। और आज वर्कआउट करूँगा मैं भाई शोल्डर का और हल्का सा लेग का। गाइस वर्कआउट हो गया है कंप्लीट, और आदमियों के वॉशरूम का नाम है भाई सुपरमैन। ये देखो, अब महिलाओं का मैंने देखा नहीं कि भाई क्या है, और हमारा फुल बॉडी व्यू ये रहा।
और जैसे कि भाई कल बारिश आई थी ना, एकदम धमाकेदार बारिश आई थी कल, उस हिसाब से आज मेंबर बहुत कम आया है। जैसे कि मैं लेट आया हूँ, जिस टाइम पे मैं आया हूँ आज, उस टाइम पर तो भाई जिम एकदम बिल्कुल भरा रहता है। पर आज योगा क्लास में भी मेंबर कम थे, और भाई मैंने जिम में देखा है यहाँ जिम में भी मेंबर कम है। अभी यहाँ ख़रीदनी है भाई, मुझे मेंबरशिप रिन्यू करवानी है, तो मैं रिन्यू करवा लेता हूँ बोल कर इनको। 1 मंथ गाइस, 5 से 5 तक की मेंबरशिप रखता हूँ मैं। तो आज 3 दिसंबर हो गई थी, तो मैंने रिन्यू करा लिया है। पहले थी यहाँ मेंबरशिप 385 VND की, तो अभी इन्होंने भाई मेंबरशिप बढ़ा दी है, अब बढ़ा के कर दिया इन्होंने 450 VND की। तो 450 VND हमारे इंडिया के हिसाब से बैठता है भाई लगभग 1650 या 1600 रुपये लगा लो, पूरे 1600 रुपये बैठता है। तो इस जिम की जो मेंबरशिप है 1 महीने की, वो है भाई 1600 रुपये की। तो आप लोगों ने ये जिम देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करके बताना कि भाई ये महंगी है या फिर ये सस्ती है। मेरे भाई साहब का भी जिम है इंडिया के अंदर, रॉक के नाम से। अब की बार मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे भाई साहब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है भाई। तो उनकी फ़ीस मुझे पता नहीं कि भाई कितनी है, पर मैं 100% श्योर हूँ कि भाई 1600 रुपये तो होगी नहीं उनकी भी फ़ीस। और ये जो पीटी नहीं लेते हैं उनकी, अगर कोई पीटी लेता है तो भाई पीटी की, एक पीटी की फ़ीस है इतनी 450 VND 1 घंटे की। तो भाई पर चलते हैं पार्किंग में, उठाते हैं अपनी लिल्लो को और निकलते हैं भाई घर। गाइस, वैसे मैन हाईवे पे इतना रिस्क मुझे लेना नहीं चाहिए कैमरे के साथ में कि मैं पीछे लगा दूं, क्योंकि भाई ये इतना मजबूत नहीं है जो इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है। पर फिर भी चलो, रिस्क नहीं लेंगे तो भाई क्रिएटिविटी कैसे डलेगी फिर। तो आज क्रिएटिविटी के लिए भाई कैमरा लगा दिया है पीछे की साइड। बस ये है कि रेड लाइट ना मिली हो यहाँ। रेड लाइट मिल गई तो भाई दिक्कत हो जाएगी फिर मेरे लिए। थैंक यू, क्योंकि रेड लाइट पर रुकना पड़ेगा, फिर मुझे पीछे देखना पड़ेगा भाई। भाई रेड लाइट मिल ही गई, मैं तुम्हें बात बताऊं तो यहीं मिल रहा है, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई भीड़ भी है काफ़ी। जब तक का रिस्क नहीं लेंगे भाई क्रिएटिविटी नहीं डलेगी। तो ये हो गई है भाई रेड लाइट ओपन। तो चलो, अब धीरे धीरे मुझे आदत हो गई है बंद हेलमेट की। ये कितने ऊपर से जाके मोड़ा इसने, ट्रक वाले ने। सभी मुझे ही देख रहे हैं भाई, क्योंकि बड़ी बाइक लगती है यहाँ पे, और बड़ा सारा मैंने हेलमेट लगा लिया। ब्लू कलर की बाइक, ब्लू कलर का हेलमेट। जैसे ही रेड लाइट खुलती है भाई, यहाँ पे इतना बाइकें निकलती है भाई, ये देख लो तुम, बाइक ही बाइक है भाई एकदम। एक रास्ता है जिंदगी, बड़ा हेलमेट लगा के कब बाइक पहुंच जाती है 90 की स्पीड में भाई पता ही नहीं चलता है कुछ। भाई विजुअल्स कैसे आ रहे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज मैन हाईवे पे पहली बार लगाया है मैंने पीछे की साइड कैमरा। Today you didn't go, huh? Stay home, huh? Okay, very good. Today I see in yoga also very less member, ma. In gym also very less member. Yeah, because of weather. तो भाई ये तो दोनों अपना लंच कर रही है। लंच में है भाई राइस नूडल और भाई मछली टोफू। What is the name of this food? फिश नूडल, हाँ, फिश नूडल है भाई।
तो हम भी करेंगे भाई अपना लंच। और हमारे लंच में तो भाई क्या है, मटर बटर पनीर, और भाई क्या है, चावल। आज सलाद भी लूँगा भाई, छोटे वाले प्याज लेके आऊँगा सलाद के तौर पर, क्योंकि भाई इनके साथ में दही वगैरह तो ली नहीं जाती है। चलो भाई पहले तो नहाएंगे धोएंगे। गाइस रात भर फ्रिज खुला रह गया हमारा, जितने भी प्रोडक्ट रखे थे भाई ज़्यादातर तो उसमें से ख़राब हो गए हैं, और पूरे फ्रिज में भाई पसीजन छा गई है। ये देखो यहाँ पर भी, ये देखो। तो अभी सारा सामान बाहर निकाला, बाहर निकाल कर भाई कुछ तो ये धुल रही है सामान को। तो भाई मैं अंदर से इसको फ्रिज को कर देता हूँ साफ़, क्योंकि जब तक का ये पसीजन सी इस पर रहेगी ना, ये ओस पानी की बूंदे सी रहेगी भाई, तब तक का ये कूलिंग नहीं करेगा। तो पहले ये पूरा का पूरा पसीजन निकालनी पड़ेगी इसकी, तब जाकर ये ठीक होगा। नी ने पूछा खोल करके जहाँ से फ्रिज लिया था उनसे कि ऐसे ऐसे खुला रह गया, अब ये ठंडा कर ही नहीं रहा। तो उन्होंने बताया कि पहले उसको अच्छे से साफ़ करो, अंदर थोड़ी सी भी पानी वानी की बूंदें नहीं रहनी चाहिए। जैसे वो साफ़ होगा तब जाकर ये दोबारा ठंडा करना शुरू करेगा। इस साइड का ठीक है बिल्कुल, इस साइड का एकदम बिल्कुल भाई भयानक ठंडा कर रखा है इसने, बस ये इस साइड हो गया है, फ्रीजर बिल्कुल एकदम ठीक है। तो भाई ये भी होता है क्योंकि हमारे राजकुमार साहब ने कुछ पानी वानी लिया होगा कल रात को इसको, और वो इसको ऐसे ही मार कर छोड़ दिया होगा, क्योंकि सामान वगैरह रखे रहते हैं तो भाई अच्छे से बंद नहीं हो पाता, दबा के बंद करना पड़ता है। तो भाई चलो साड़ी साहिबा की मैं ही मदद कर देता हूँ साफ़ वाफ करवाने में, और उसके बाद में करेंगे भाई हम अपना लंच। लंच ऑलरेडी तैयार हो रखा है, तो इसने भाई ये सारे के सारे साफ़ कर दिए है इसने अच्छे से। तो भाई इसको कर देता हूँ मैं टिशू से साफ़, क्योंकि भाई ये भी गीला हो गया है। टिशू तो अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा। गाइस अभी अपने स्कूल में सेलिब्रिटी है, अभी के साथ में बच्चे फ़ोटो लेना काफ़ी पसंद करते हैं, और उनके पेरेंट्स भी। अभी की पूरी क्लास आ गई आज तो खेलने के लिए। ये ज़्यादातर बच्चे जो खेल रहे हैं ये अभी की क्लास के ही खेल रहे हैं। और अभी भाई सेलिब्रिटी है यहाँ पर, जैसे ही मेरी आंखें इधर उधर होती है तो कोई ना कोई अभी के साथ में फ़ोटो वगैरह लेने के लिए आ जाता है, तो मैं जानबूझ के इधर उधर चला जाता हूँ मैं। आज तो नया गेम ले लिया अभी ना सोमी, अभी यू लाइक दिस, ये अभी का नया गेम है भाई। तो चलो चलते हैं। हर रोज़ मैं बोल देता था अभी को कि गेम लेंगे, पर अभी को दिलाता नहीं था भाई। अभी कम, अभी तो खेलने में बाहर एकदम मस्त हो गया। सामने गाड़ी अड़ गई आज हमारे, ये अब पता नहीं भाई ये कितनी देर में आएंगे, और 4:12 हो गई है। अभी यू लाइक दिस गेम बेटा, यू नो हाउ टू प्ले दिस गेम, हाउ टू प्ले सोमी। वाओ, ये बटन दबाने वाला गेम है भाई, पता नहीं कि कैसे खेला जाता है मुझे तो ये। पर भाई हमारे तो पीछे भी गाड़ी है और आगे भी गाड़ी है, एक ये रही भाई, आगे भी लाल और पीछे भी लाल। तो आज तो बीच में फंस गए हम। इस साइड को निकल जाएगी, हाँ इस साइड को निकल जाएगी भाई। तो चलो इस साइड को निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई इस टाइम समय की काफ़ी किल्लत रहती है मेरे पास में। आ गया भाई होंडा सिटी वाला, होंडा सिटी RS, तब घुमानी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही निकल जाएगी। अभी सोमी फ्रॉम बैक साइड बैठा थी। अच्छा ये यहाँ है भाई, इसमें कुछ सेल डलते हैं इसके अंदर भी। होंडा सिटी वाला भी इसी साइड जाएगा जिस साइड हम जाएंगे। 2-4 दिन मौसम ठीक ठाक सा रहा भाई, अब फिर ऐसा ही हो गया है, रोतड़ा सा मौसम। आवे यू डिडंट से पापा आई लव यू, आई लव यू। गाइस 5:29 हो गई है, और अंधेरा ऐसा हो रखा जैसे कि भाई 8:30-9 बजे हुए हो। कल दोनों की दोनों क्लासेस कंप्लीट हो गई थी मेरी, तब बारिश शुरू हुई थी। आज जैसे ही मेरी 4:30 से 5:30 की क्लास कंप्लीट हुई, तुरंत एकदम बारिश शुरू हो गई है। कुछ मेंबर चले गए हैं जो भाई अपनी गाड़ी वगैरह से, कार वगैरह से आए हैं, और कुछ जो यंग मेंबर है भाई वो अपना चोट ओढ़ के निकल गए हैं। कुछ अभी भाई बारिश थमने का इंतज़ार कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भाई ये बारिश थमेगी। कि कल जितना पानी सड़कों पे भरा हुआ था ना,
उतना ही पानी भरेगा। अभी 5:30 बजे मैंने आप लोगों को दिखाया कि भाई किस हिसाब की बारिश अभी चली हुई है। 6 बजे फिर दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई कैसे बारिश चली हुई है यहाँ पर। गाइस सही 6 बज गए हैं और अब देख लो बाहर का नज़ारा सड़क का। कल जितनी धुआंधार बारिश तो है नहीं, पर भाई सड़क तो एकदम लबालब पानी से भरी गई है। जिस हिसाब से बारिश चली हुई है 15 मिनट में खूब आराम से भाई यहाँ पानी टक्कर मार देगा। 6:30 बजे से हमारी क्लास, तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई आज क्लास चलेगी। वैसे ज़्यादातर मेंबर इस क्लास में हमारी इस गली के ही होते हैं, पर फिर भी लगता नहीं मुझे कि भाई वो आएंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर पैदल चल के ही आते हैं चाहे साइकिल से आते हैं। पर आज कम चांस है वो आएंगे नहीं। मैंने पढ़ा नहीं ली थी भाई अपने लिए चाय, तो भाई हम तो चाय का मज़ा ले रहे थे। ये रही लगभग चाय भाई पी ली है। मतलब ये भाई नहीं बना रही है नखून मेंबर का ही। पहले इसने क्लास करी, उसके बाद में भाई ये अपना नखून बनवाने लगी। जब तक का इसके नखून बन कर तैयार होएंगे तब तक का शायद भाई बारिश भी रुक जाए, पर पानी तो भाई ऐसे ही भरा रहेगा। 6:30 से 7:30 की क्लास आज कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि सड़क पे काफ़ी पानी भर गया था। तो 2-4 मेंबर आते और वो भी पानी में छप छप करते हुए आते, तो बेटर हमने समझा कि भाई इसको ओपी कर देते हैं। पर मैं भी नहा धोकर एकदम मस्त तैयार हो गया हूँ भाई सोने के लिए क्योंकि सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई अपने लिए, और जो मैं तड़का लगाता हूँ भाई मैं वो बहुत हैवी तड़का लगाता हूँ। तो सारे बालों में कपड़ों में जो है ना तड़के की एकदम खुशबू फैल जाती है, तो वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता है फिर सोने में। नहा के एकदम मस्त नींद आती है। तो अभी बैठा हुआ आप लोगों की कमेंट पढ़ रहा था मैं, जो आपने मुझे बर्थडे विश की कमेंट भेजी है। भाई आपकी बहुत बहुत प्यारी प्यारी कमेंट आई है और बहुत सारी कमेंट आई है। तो भाई मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया भाई आप लोगों की कमेंट पढ़ के। और दिल गार्डन का मतलब ये होता है कि गार्डन के अंदर बहुत सारे फूल होते हैं भाई, गुलाब के, कमल के, गुड़हल के, गेंदे के, लिली के, बहुत सारे होते हैं भाई। तो वो सारे के सारे फूल खिल गए भाई मेरे दिल में भी और मेरे दिमाग में भी। तो अभी कुछ देर पहले ही गई है मेंबर भी अपने नेल की भाई पॉलिश वॉलिश करवा के। ये देखो भाई कितने सारे कलर है, बहुत सारे कलरों का तो भाई मुझे नाम भी नहीं पता है कि भाई क्या 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 नाम होगा कलर का। ये रहे इस साइड, थोड़े से इस साइड रहे, तो यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं। तो भाई नी वही कलर कर देती है पॉलिश वॉलिश करके, और सारे कलरों की भाई डिब्बी ये रखी हुई है। तो याद रखना और करना भाई बहुत हैवी काम रहता है, और नेल का काम बहुत बारीकी का काम है। तो गाइस बहुत सारी कमेंट है आप लोगों की, तो वो अगर मैं पढ़ के भाई आप लोगों को सुनाऊंगा दिखाऊंगा तो भाई बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। पर मैं आप लोगों को कमेंट चलती हुई दिखा देता हूँ। टोटल कमेंट है भाई आप लोगों की ये रही, कल वाले ब्लॉग की जितनी भी कमेंट है मैं चला के दिखा दूँगा हल्के हल्के से। ये देखो भाई बहुत सारी कमेंट है, दिल भाई बहुत खुश हो गया। मैंने नी को भी दिखाई, अभी को भी दिखाई, भाई नी भी बहुत खुश हो गई। कह रही थी कि जितने भी सब्सक्राइबर है वो बहुत फैमिलियर है, बहुत अच्छे हैं। और मैंने बोला सब्सक्राइबर भी हमारी फैमिली है, तो वो बहुत खुश हो गई भाई। ये देखो बहुत सारी कमेंट है आप लोगों की। बाहर तो अभी भी बारिश कंटिन्यू चली हुई है। तो भाई अगर मैं ये सब की कमेंट पढ़ूँगा और सबको जो है ना इंडिविजुअली थैंक यू बोलूँगा तो भाई ब्लॉग बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा। तो इसलिए भाई मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया कमेंट, बहुत सारी कमेंट है। और भाई एक बार फिर आप सबको मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भाई इतनी विशेष भेजी, इतनी प्रे करी, भाई कसम से दिल बहुत खुश हो गया है। और आज के ब्लॉग पे भाई एक कमेंट आई है, ये कमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनका नाम है विजयकांत मिश्र। इन्होंने कमेंट में लिखा है, ये मैं पढ़ देता हूँ। आपके ब्लॉग्स में सब कुछ तो आ जाता है, मोटो ब्लॉगिंग, किचन ब्लॉगिंग, किड ब्लॉगिंग, योगा ब्लॉगिंग, जिम ब्लॉगिंग एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग ऑल इन वन, तभी छोटा लगता है आपका ब्लॉग। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। ज़्यादातर सारी चीज़ें मैं कवर कर ही लेता हूँ, आपने ये सही कहा है, क्योंकि ये मेरी डेली लाइफ में है। और मैं जब अपनी डेली लाइफ की ब्लॉगिंग करता हूँ तो भाई उसमें वो जो भी एक्टिविटी करूँगा मैं मेरी फैमिली, तो वो तो आनी है। पर आपकी कमेंट काफ़ी अच्छी लगी। इससे पहले मैंने ये चीज़ सोची ही नहीं थी कि भाई मोटो ब्लॉगिंग भी आ जाती है, योगा भी, जिम भी, किचन भी, किड भी, सारी चीज़ें आ जाती है। इससे पहले मैंने सोची नहीं थी ये, पर आज सोचा मैंने इस नज़रिया से। काफ़ी अच्छी कमेंट किया आपने और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कमेंट के लिए।
स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो। और ब्लॉग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन का ऑल प्रेस करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे हमारे ब्लॉग के। तो मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट, गणपति बप्पा मोरिया। अभी तक का मैंने भाई डिनर नहीं किया है, नहा धोकर ही बैठा था, अभी डिनर करूँगा। समय कुछ खास नहीं हुआ है, 7:56 हुई है भाई। 3 दिसंबर दिन है, वेडनेसडे। ये देख लो भाई, एक बार फिर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा, क्योंकि भाई कल भी मैं यही टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था, रेड कलर की। कुछ मेरे भाई सोचेंगे कि कभी पुरानी क्लिप डाल दियो, ऐसा नहीं है मेरे भाई।